हमने कुछ जूते, चप्पल, टायर मतलब गार्डन हमने ऊपर अपना छत पे बनाया, तो वो पूरा सॉलिड वेस्ट मटेरियल पे बना हुआ था। घर में बहुत ऐसे कंडीशंस किए गए कि आप काम नहीं कर सकती, आप काम नहीं करेंगी, उसके लिए बहुत बट मैं फिर कहूँगी, अपने बच्चे का नाम लूँगी कि मेरा बेटा मेरे साइड से हमेशा खड़ा रहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, बेकार को आकार, जी हाँ, बेकार को आकार एक महिला ही दे सकती है, क्योंकि महिला को ही वह शक्ति मिली है ईश्वर से, वह किसी भी चीज को आकार दे सकती है। ऐसे ही हमारी आज मुलाकात हुई है श्रीमती नीलम सारंगी जी से, हैथकॉन में, जिनको अवार्ड मिला है बेस्ट एंटरप्रेन्योर का। आगे की बात हम उनसे करेंगे कि उनका ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों उनको इतना सम्मान यहाँ पर दिया गया, उनकी बात को लेकर सब इतने उत्साहित क्यों हुए उनके प्रोजेक्ट को लेकर। नीलम जी, क्या प्रोजेक्ट है बेकार को आकार? अ, हमारा जो स्टार्टअप है उसका नाम, जैसा कि आपने बताया कि बेकार को आकार, तो जो वर्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेकार को आकार, उसी से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे घर से या किसी फैक्ट्री से, आउटलेट से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। हम अगर एनालिसिस पे जाते हैं तो 62 मिलियन टन्स एनुअल हमारे इंडिया में केवल वेस्ट जनरेट होता है, और जिसमें से केवल हम 22% है जो ट्रीटेड होता है, अदरवाइज जितना भी और इसके एक्स्ट्रा होता है वो लैंडफिल में फिल होता है। हमने जो शुरुआत की थी जब मैं भोपाल से करीब 5 साल पहले जब यहाँ झांसी आई थी, तो चूँकि मैं इनबॉर्न आर्टिस्ट हूँ और इंडियन फोक आर्ट पे काम करती हूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी, थोड़ा-सा भोपाल से जब मैं आई, तो मुझे थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल था, तो जो एक गैप मिला था मुझे, चूँकि आर्टिस्ट हूँ तो मेरा घर का था कि मैं इंटीरियर ऐसा कुछ करूँ कि जो एक मेरे घर के बाहर कोई अगर खड़ा होता है तो वो ये कह पाए कि हाँ, ये एक आर्टिस्ट का घर है। वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो फिर मुझे एक लगा कि हम कुछ ऐसा भी एक मैसेज दें कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। हमने कुछ जूते, चप्पल, टायर मतलब गार्डन हमने ऊपर अपना छत पे बनाया, तो वो पूरा सॉलिड वेस्ट मटेरियल पे बना हुआ था। उसके बाद फिर एक और माइंड में एक आया कि चलो एक काम और करते हैं कि हम अपने घर का जो इंटीरियर करते हैं पूरा वेस्ट मटेरियल से करते हैं। लोगों में एक पब्लिसिटी हुई, लोग हमारा घर देखने आने लगे। कई बार ऐसे भी हमको कमेंट मिले कि जैसे हमारी जो म्यूज़ियम की पुरानी जो डायरेक्टर थी पांडे मैम, उन्होंने बोले, "नीलम मैम, अगर आपका घर मेरे म्यूज़ियम के पास होता तो मैं टिकट लगाती आपका घर देखने की।" मीडिया कवरेज हुआ, हमें एक बहुत अच्छा एक लोगों से रिस्पॉन्स मिला। हमने कुछ वर्कशॉप देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप देते थे अवेयरनेस के लिए। वहाँ हम अपना प्रोडक्ट लेके जाते थे, तो प्रोडक्ट इतना, क्योंकि मेरा वेस्ट जो है वो आर्टिस्टिक है, तो लोग मेरे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते थे। तो उनकी रिक्वायरमेंट आने लगी कि हमको ये चीज़ चाहिए। वहाँ से एक स्टार्टअप शुरू हुआ, बेकार को आकार। नीलम जी के विषय में हम बताते हैं कि ये उरई में इनका मायका रहा है। बकाया क्या इन्होंने किया है, क्या इनका एकेडमिक रहा है, कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची हैं, इस विषय में भी जानना चाहेंगे। थोड़ा आपके विषय में जानकारी। मेरा बर्थ प्लेस है वो उरई है। मैंने 12th तक का जो अपना जर्नी था वो मेरा वहाँ उरई रहा। उसके बाद मैं भोपाल चली गई। लगभग 30 इयर्स मैं भोपाल रही हूँ। बिफोर मैरिज मैंने भारत भवन, मानव संग्रहालय वगैरह ऐसे बहुत सारे हमारे एक एस्टेब्लिश्ड और बहुत एक आर्टिस्टिक प्लेस पे काम किया है। साथ में हमने हमारे एक ग्रुप था, आर्टिस्टिक ग्रुप, कई हमने एग्जीबिशन शो किए हैं वहाँ पे। और यहाँ झांसी में आने के बाद फिर मेरा चूँकि बेटा हुआ, बेटे के बाद मैं कुछ थोड़ा स्लो रही हूँ, वहाँ पर मैंने काम कम किया। बट जब मेरा बेटा थोड़ा-सा एक ग्रो, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन था, मेरा जो बेटा था वो बहुत हाई एक लेवल का स्टूडेंट था, तो पूरा अटेंशन था मेरे अपने बच्चे के ऊपर। जब मेरे बच्चे ने एक अपना ग्रोने की एज होती है, जब उसने किया, इवन जब वो ये हो, मैं कह सकती हूँ शायद उसकी हेल्प की वजह से, उसने मुझे पुश अप किया कि आप इतने अच्छी, इतनी हाई लेवल के एक आर्टिस्ट थे और आप इतना, आपके अंदर एक हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी है, आप उसको कहीं यूज़ करें उसको। मतलब मेन मोटिवेटर जो आपका रहा है वो आपका पुत्र ही रहा है। हाँ, और आज भी अगर मैं कहूँगी, मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी अगर कोई करता है मेरी चीज़ों में गलतियाँ, मैं कहाँ गलत बोलती हूँ, कहाँ मैंने गलत किया है या कहाँ मैंने अच्छा किया है, और हेल्पर, अगर उसको ब्रीफकेस भी ढोना पड़ता तो वो भी उठाता है, साइड पे खड़े होना तो वो भी, तो शायद मेरा वो बैकबोन है, मेरा बेटा। तो हमने वहाँ से काम, जब जब बेटा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, हमने तब उसको अपने ये काम को शुरू किया। स्टार्टअप की कोई उम्र नहीं होती, आपको देख के ये बात लगती है। और इसी विषय पे हम चाहेंगे कि आपका एक मैसेज, लोग कहते हैं ना कि हमें स्टार्टअप या कोई भी चीज चालू करने में काफी देर हो गई, तो इस विषय में आपका क्या कहना? जब मेरा बेटा मतलब 21 इयर्स, मतलब अभी 21 इयर्स है, और हमने जब शुरू किया था वो 17 टू 18 है। दैट मीन्स आप मेरा एज ग्रुप का एक लगा सकते हैं अंदाज़ा। रिवील नहीं कर रही हूँ, बट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालाँकि चूँकि मैं पहले बहुत एक्टिव रहती थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा उस चीज़ को सोचने के लिए।
ठीक हाँ, जो आपने एक बोला प्रॉब्लम वाली बात है। मैं जब भी वर्कशॉप वैसे मैं बहुत सारे गाँव वगैरह में भी वर्कशॉप लेने जाती हूँ, लोगों को अवेयरनेस के लिए जाती हूँ। तो हम उनको एक बात समझाते हैं, जो महिलाएँ होती हैं उनको समझाते हैं कि जब हम भी कुछ भी काम करना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले हमें अपने घर में ही पीछे खींचा बाहर के लोग बाद में खींचते हैं। सबसे पहले अगर हमें कहीं खींचा जाता है या हमें बैक फुट पे लाया जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ आज खड़ी हूँ और बहुत अच्छे से हूँ, तो मुझे ये सारी कंडीशंस नहीं झेलनी पड़ी। घर में बहुत ऐसे कंडीशंस किए गए कि आप काम नहीं कर सकती, आप काम नहीं करेंगी। उसके लिए बहुत बट मैं फिर कहूँगी अपने बच्चे का नाम लूँगी कि मेरा बेटा मेरे साइड से हमेशा खड़ा रहा। तो मैं कहती हूँ शायद आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपनी बात रख सकते हैं, जिसको अपनी बात समझा सकते हैं कि हम एक रास्ता ले रहे हैं और हम बहुत एक किसी मोटिव से काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको बैकफुट कहीं न कहीं मिल जाता है। और जब आप घर से शुरुआत करते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको बाहर से भी ऐसे लोग मिलने लगते हैं और आपका रास्ता खुलता है। कहते हैं ना हम चलते अकेले हैं, लेकिन भीड़ हमारे साथ जब चलने लगती है, जब हम सक्सेस होने लगते हैं। समाज का कितना योगदान रहता है किसी भी महिला के सफल होने में? इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए थोड़ा-सा टिपिकल है क्योंकि सफ़र बहुत कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। बैक फुट पे बहुत सफ़र कर रही हूँ, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मुझे बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइफ़ है, दुनिया है कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं और मैं शायद अपने लिए शायद मैं अपनी तारीफ़ खुद करूँगी कि जब मैं सुबह उठती हूँ, बहुत पॉज़िटिव उठती हूँ, रात में जब सोती हूँ, तो बहुत पॉज़िटिव के साथ सोती हूँ। बेकार को आकार को साधारण से असाधारण महिला ही दे सकती है। हमारे साथ जो व्यक्तित्व खड़े हैं वो असाधारण ही हैं। हमारी तरफ से आप को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नीलम जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर।